फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे केतु देव के नक्षत्र परिवर्तन की। केतु देव का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मकर राशि के जातकों के ऊपर, किस तरह से आपको जीवन में जबरदस्त भाग्योन्नति के संकेत मिलेंगे, आपके जीवन में क्या निगेटिव इसके प्रभाव पड़ेंगे, क्या पॉजिटिव पड़ेंगे, इन सभी तथ्यों पर आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपने पुकार नाम के अनुसार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। देखिए, केतु देव को हल्के में ना लीजिए। केतु देव चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर किए हैं। यह जो गोचर है आपके जीवन में बहुत कुछ प्रभाव डालेगा। सभी ग्रहों में यानी कि 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमय ग्रह कोई है तो वह है केतु देव। राहु केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं और विपरीत प्रभाव डालते हैं। राहु को जहां सर्वाधिक पाप ग्रह माना जाता है वहीं केतु को शुभ संज्ञा दी गई है। लेकिन राहु के ग्लैमर के आगे केतु का बिल्कुल भी अस्तित्व जो है सभी भूल जाते हैं। जबकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो अच्छा है और जीवन को बहुत सुंदर सारी चीज़ों को अचानक से सुखी करते हैं। केतु का अर्थ है बुलंदी, ऊंचाई। केतु बुलंदी और ऊंचाई पर पहुंचाने वाले ग्रह हैं। लेकिन केतु यदि खराब हो तो जीवन में अशुभ घटनाएं भी घटने लग जाती हैं। घटनाओं का कारण होता है केतु को समझने और राहु को समझने में होने वाली कमी का। राहु का उपाय बहुत सारे लोग करते हैं, केतु पे जल्दी किसी का फोकस नहीं जाता। पर यहाँ पर देखिए, हम बात करें केतु देव की। देखिए, केतु देव क्या है, केतु देव के प्रति उपाय करने चाहिए। केतु वर्तमान में चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर किए हैं। चंद्रमा के माध्यम से वो अपना फल आपको प्रदान करेंगे, यानी चंद्रमा जिन भावों में होंगे आप वह उसी भाव के हिसाब से आपको फल प्रदान करेंगे। गुरु भी चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर किए हैं। गुरु केतु का नवम पंचम का योग है। इस तरह से यह त्रिकोण होने के कारण गुरु और केतु दोनों ही एक्टिव होंगे और आपको अपना अपना शुभ फल प्रदान करेंगे। इस तरह से केतु के चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, केतु ग्रह आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो आपको बुलंदी तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते बल्कि इनके प्रभाव एक दूसरे के विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाइयाँ, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ है तो व्यक्ति बुलंदी के शिखर पर पहुंचता है। केतु को मोक्ष का कारक भी मानते हैं। मोक्ष अर्थात भौतिक इच्छाओं की तृप्ति, सभी इच्छाओं पूर्ण हो जाना। तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले केतु देव हैं। आकस्मिक घटनाएं कराने वाले भी माने जाते हैं। दुनिया के जिन भी लोगों के जीवन में बुलंदी हासिल हुई है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में केतु का हाथ होता है। केतु या गुरु या फिर शुक्र एक साथ गोचर करें, गुरु या शुक्र भी गोचर कर रहे होंगे, या फिर शुक्र और गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ रही हो। हालांकि केतु जो है त्याग के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष के प्राप्ति के कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन में केतु का गोचर पूरा लाभ देने वाला है। आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। यहाँ तक कि केतु जो है अध्यात्म के कारक हैं। धर्म में आपकी आस्था बढ़ाएंगे। जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु है जो है बहुत ही सर्वाधिक सुफल प्रदान करने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल प्रदान करने वाले हो जाते हैं, केतु जब अशुभ फल देने लग जाते हैं, तो ऐसे में समझ लीजिए कि आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं। राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है, डॉक्टर का इलाज चल रहा है, अगर केतु से प्रभावित है तो बीमारी जो है पकड़ में ही नहीं आएगी। तो आप इलाज कैसे कराएंगे। तो स्थितियाँ इस तरह से होती हैं। जो लोग राहु के द्वारा परेशान होकर बीमार पड़े हैं उनका फिर भी इलाज किया जा सकता है क्योंकि बीमारी पकड़ में आ जाएगी। केतु के द्वारा क्या होता है कि यदि आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर को बीमारी नहीं समझ में आती है, जिसके चलते कुछ न कुछ समस्याएं और बढ़ती जाती हैं। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। सिर के बाल जो है झड़ने लग जाते हैं। शरीर और नसों में कमजोरी आने लग जाती है। सुनने की क्षमता जो है आदमी की कम हो जाती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। जोड़ों की समस्या होने लग जाती है। यह सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं, एक्सीडेंट के कारक होते हैं। मंगल और केतु अगर एक्सीडेंट के टाके लगाते हैं तो समझ लीजिए एक्सीडेंट का कारक जो है मंगल है, लेकिन यदि शरीर में कैंची लगी है
तो वो कैंची जो है केतु है। इस तरह से केतु का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाते हैं। केतु यदि खराब हो तो पुत्र प्राप्ति में बहुत समय लग जाता है, पुत्र होकर भी पुत्र नहीं रह पाते हैं। एक और बात, केतु अगर खराब हो तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देती है। यह एक बहुत बड़ा लक्षण होता है केतु के खराब होने का। कुंडली में केतु खराब हो तो जीवन में अचानक से बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है, नौकरी छूट जाती है, व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लग जाता है, रातों रात आर्थिक स्थिति जो है एकदम नीचे आ जाती है, लंबे समय तक के लिए नौकरी खत्म हो जाती है, बेरोजगार बैठना पड़ जाता है। ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना जाता है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं, हालांकि इसमें सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है। कहीं ना कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में कार्यस्थल पर बैठ के कार्य करते हैं, वहाँ पर आपके पीठ पीछे लोग आपकी बुराई करते हैं, भलाई करते हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपके जीवन में ये सब केतु के द्वारा होता है। कहीं ना कहीं जब केतु खराब हो तो लोगों के बीच में आपका अपजश, आपके पीछे बात होने की स्थितियाँ जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। देव गुरु और केतु दोनों ही आध्यात्मिक रूप से कारक माने जाते हैं। केतु ईश्वर के प्रति लग्न को बहुत अधिक बढ़ावा देते हैं, लेकिन केतु अगर निगेटिव यानी कि नकारात्मक परिणाम देने लग जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। देखिए, अगर नकारात्मक परिणाम देंगे तो ऐसे में जुए की, शराब की, तंबाकू की, सिगरेट की, इन सब चीज़ों की लत लग जाती है। अशुभ केतु के कारण बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमजोर होने लगे और निरंतर संघर्ष की स्थिति बनने लगे तो आप समझ लीजिए कि केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना, कुत्ते का काटना, यह सब केतु के अशुभ लक्षण होते हैं। इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में केतु जो है शुभ स्थिति में है या फिर अशुभ। तो आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने जीवन की परिस्थितियों को देख के समझ सकते हैं कि आपके जीवन में केतु किस तरह से फल दे रहे हैं, शुभ दे रहे हैं कि अशुभ दे रहे हैं। अब केतु के उपाय समझ लीजिए। 48 साल के बाद आपका भाग्योदय करा रहे हैं। अगर खराब हुए तो 48 साल बाद आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। अगर जिंदगी 48 साल बाद एकदम से ऊपर जा सकती है तो एकदम से नीचे जा सकती है। अच्छी बात यह है कि केतु का यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए काफ़ी शुभ और लाभ फल देने वाला हुआ है। आपको कोई निगेटिविटी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। केतु देव आपको शुभ फल प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केतु के शुभ फल आपको कई रूप में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपका आध्यात्म की तरफ ध्यान जो है आकर्षित होगा। आपका भाग्य इस समय आपका पूरा ही साथ देता हुआ दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन पहले जो खराब चल रहा था इस समय अच्छा चलता हुआ दिखाएगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है, इसलिए इस समय आपके विवाह में यदि देरी आ रही है तो विवाह की जो समस्या है समाप्त हो सकती है। 10 नवंबर तक जब केतु जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है, वैवाहिक जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई दे रही। व्यापार में आप बेनिफिट्स प्राप्त करेंगे, नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। जॉब में आपको प्रमोशन के पूरे चांस मिलेंगे। बात करते हैं चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में केतु का यह गोचर हुआ है, तो चंद्रमा इस समय आपको मानसिक शांति प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिमाग में जो उलझने थी थोड़ा उनसे आपको राहत मिलेगी। विदेश जाने का आपका इस समय योग बन रहा है केतु के द्वारा। इस समय आपको अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने जॉब में प्रमोशन के और तरक्की के पूरे चांसेस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। केतु की जो दृष्टि है तीसरे भाव पर पड़ेगी, यानी कि केतु का जो संबंध है तीसरे भाव से है, तो आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। गुरु और केतु का नवम पंचम का संबंध है, दोनों ही एक्टिव है, इसलिए आपको शुभ फल प्रदान करते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केटिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। जबरदस्त लाभ मिलेगा उन्हें अपने मार्केटिंग फील्ड में। गुरु विदेश के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं, ऐसे में इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग जो कार्य करते हैं उनको अपने बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। केतु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ेगी तो लग्न भाव जो है आपका व्यक्तित्व है, ऐसे में आपका व्यक्तित्व निखरेगा और आपके संघर्षों में आपको सफलता मिलेगी। इस तरह से देखा जाए तो केतु का यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला आया है, जिससे आपके जीवन में काफ़ी कुछ नए रास्ते बनते हुए दिखाई देंगे। केतु को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में केतु जो है खराब अवस्था में है तो मूली को सात मूली को पत्ते को लीजिए और अपने सिर पर से 7 बार वार करके गाय को खिला दीजिए। बुधवार को ऐसा करने से आपको केतु देव के नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे और आपको उनके शुभ प्रभाव जरूर मिलेंगे। शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दुर्वा लीजिए, दोनों को रख कर पानी भर कर शाम को पीपल की जड़ में डाल दीजिए। ऐसा करने से राहु केतु दोनों से ही आपको शुभ फल प्रदान होंगे। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद
आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर मकर राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।